मूलांक के अनुसार आने वाला साल हमारे दर्शकों के लिए कैसा रहेगा? एक नंबर जिनका मूलांक है उन ईगो नहीं लेनी, मैरिड लाइफ को भी इस साल में संभाल के चलना है। उनको बिजनेस में जाना चाहिए। नुकसान जो है मिलेगा 100%। तो 2 नंबर वालों के लिए इनको भावनात्मक नहीं होना, रिलेशनशिप या विदेश यात्रा, दिक्कत आ सकती है। परेशानी या समस्या उनके ऊपर आने वाली है रिलेशनशिप को देख। रिलेशन में भी उनके कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम, क्लैश जो है रिलेशन को काफ़ी संभाल के रखना है। परेशानी या समस्या उनके ऊपर आने वाली है, वो भी आपने बताया। उनकी फैमिली में हेल्थ की प्रॉब्लम्स आई हैं, खून की बीमारियां आई हैं। ऐसी उनको क्या फिर सावधानियां बरतनी चाहिए या कोई उपाय भी है? मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहने वाला है? पूरे जल चढ़ाना आपका जो है आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर हम नौकरी को देखें, बिजनेस को देखें, पिता से अगर वो संबंध अच्छे बना के चलेंगे इस साल तो उन्हें बहुत 8 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी उनके लिए साल थोड़ा मूलांक और भाग्यांक अगर ड्राइवर और कंडक्टर को देखते हैं तो कैसे अप्लाई होता है? सब पे अप्लाई होता है? हर पॉडकास्ट पे बताया नहीं जाता, ये भी मैं आज बता देता हूँ। सब लोग 2026 कैसा रहने वाला है? राजा ऐसा आदेश दे सकता है कि वो जो है विस्फोटक स्थितियां बन जाए, युद्ध स्तर पे चला जाए जिसमें कि एटम बम तक चल जाए। हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय लक्ष्मी। स्वागत है आपका MVP मंथन के आज के हमारे पॉडकास्ट में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नया साल आने वाला है और नए साल में सब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि नया साल 2026 हम सब के लिए कैसा रहेगा और इसमें ऐसी कौन सी सावधानियां हमको बरतनी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी परेशानियां, रुकावटें या समस्याएं आने वाली हैं उनके लिए हम पहले से क्या उपाय कर सकते हैं। तो इन सब को जानने के लिए आज हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर। नमस्कार डॉक्टर अरविंद जी, स्वागत है आपका MVP मंथन में। हाँ जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आने वाला शुभ नया वर्ष जो है वो मंगलमय हो सबके लिए। पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। और मैं इस साल को इस तरह शुरू करना चाहूँगा, आने वाले साल को मैं इस साल से कनेक्ट करके इस तरह शुरू करना चाहूँगा कि ये मंगल का साल रहा है। तो मंगल के साल में काफ़ी हद तक हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी रही हैं। जैसे कि आपने देश में देखा कि अप्रैल में जो वो कश्मीर में जो आपदा आई है वो हमारे लिए प्रॉब्लम हुई। और आने वाले अभी कुछ टाइम पहले ही बम विस्फोट की कुछ घटनाएं हुई और काफ़ी सारे देशों में आपस में युद्ध चलता रहा। रूस यूक्रेन का युद्ध तो आपको पता ही है, वो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो मंगल ने जो है मंगल जो है एक्चुअली मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी से। मेनली आपको न्यूमरोलॉजी से ही बताया जाएगा आज। तो उसमें क्या है कि मंगल का साल था। मंगल जो है सेनापति का रोल अदा करता है न्यूमरोलॉजी में। तो सेनापति का वजह से ये आपस में जो युद्ध वगैरह हुए हैं उसका जो परिवेश रहा है, तो ये मंगल का साल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें इन चीज़ों का सिस्टम रहा है जिससे कि काफ़ी हद तक जनता भी जो है वो राजा के प्रति भी काफ़ी हद तक उसे विरोध किया है। उन्होंने हर जगह पे विरोधाभास हुआ है और शासन को लेके काफ़ी हद तक चीज़ें उठापटक हुई है। तो आने वाले साल की मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो आने वाला साल है वो आपका 2026 जिसका कि टोटल 1 पे जाता है और राजा का साल है। तो अब जो सेनापति है वो सारी चीज़ें जो हैंड ओवर करेगा राजा को। तो अब जो राजा का साल है उसको अगर आप देखते हैं हर एक से लेकर 9 नंबर के लिए, तो उसको मैं अलग अलग तरीके से इसको आपको बताऊंगा कि इसमें किसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस नंबर के लिए क्या रहेगा। और इसके अलावा इसके बारे में और चीज़ें ब्रीफ आपको की जाएंगी कि इसके लिए क्या सावधानियां बरतें और क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या नुकसान मिल सकता है। तो जैसे कि आपने डॉक्टर अरविंद जी न्यूमरोलॉजी की बात की, तो हम अपने दर्शकों के लिए आज मूलांक के अनुसार ही जानना चाहेंगे कि आने वाला साल हमारे दर्शकों के लिए कैसा रहेगा। तो आप हमें सब मूलांक 1 से 9 तक जो हैं, ताकि हमारे दर्शक अपने नंबर के अकॉर्डिंगली जान सकें कि आने वाला साल उनके लिए कैसा रहने वाला है, तो हम आपसे वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नौकरी या करियर या बिजनेस से रिलेटेड आने वाला साल सब मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है? तो यानी कि आज आप अपने दर्शकों को मेरे पिटारे से बहुत सारा नंबर के अकॉर्डिंग उनको ज्ञान दिलाने के लिए मुझे आप प्रोत्साहित कर रही हैं। तो आज मैं जो मेरे पास है जितना वो देने की कोशिश करूँगा।
तो अब 1 नंबर से शुरू करते हैं हम। जी। तो 1 नंबर जो जिसका मैंने अभी आपको बताया, ब्रीफ किया कि साल ही 1 नंबर का है। तो जब 1 और 1 मिलते हैं तो वैसे ही उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ का हमेशा 1 नंबर जिनका मूलांक 1 नंबर है, मैं बार बार ये बीच में बताऊंगा आपको कि आप कहीं इस चीज़ को कहीं किसी और चीज़ से कनेक्ट ना करें। तो हम मूलांक की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो 1 नंबर जिनका मूलांक है उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस साल में उनको ईगो नहीं लेनी है। क्योंकि जब एक राजा है, वो राजा का मेन क्या है कि उनके अंदर एक अहम की भावना या उनके अंदर ईगो आ जाती है, तो तब जाके प्रजा उनका विरोध करती है। तो उनको न्यूट्रल होके लोगों के साथ अपना कार्य करना है। बाकी 1 नंबर वालों को अधिकतर अगर वो उनकी फील्ड क्या है ये भी डिपेंड करता है। जैसे आपने कैरियर की बात करी अभी, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। कैरियर में ऐसा है कि अगर वो राजनीति में है तो उनका अगर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा है तो उनकी काफ़ी हद तक उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा कि वो आगे तरक्की करेंगे, यानी राज्यसभा में, लोकसभा से उनका आगे प्रमोशन के चांसेस है काफ़ी हद तक। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो मान लो ठेकेदार है, कोई गवर्नमेंट कंट्रैक्टर है, उनके लिए भी बहुत स्कोप है इस साल में। तो ये तो देखो एक जनरल हम बता रहे हैं ना, एक तो पर्सनली अगर हमारे पास कोई भी पूछने आता है कस्टमर, तो उसका सिस्टम अलग से बताया जाता है, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक को लेके हम चलते हैं। तो इसी तरह 1 नंबर वालों को थोड़ा सा अपना ईगो पे रखना है ध्यान। और दूसरी बात है कि उनको अपनी मैरिड लाइफ को भी इस साल में संभाल के चलना है, कि जिससे कि सूर्य जो राजा है वो उसको क्या है कि एक ही चीज़, यानी शेर है वो एक किस्म का, जो मेरी परिभाषा में बताता हूँ, तो शेर को शेरनी ही थोड़ा सा कंट्रोल करती है। तो इसी तरह वो उनके आपसी पारिवारिक संबंध जो है काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेषकर वो ध्यान रखें। तो 1 नंबर का, और सूर्य को जल चढ़ाना एक नॉर्मल सी बात है, इसके मैं कुछ उपाय भी देता जाता हूँ आपको साथ में। तो नॉर्मल में जो हर पॉडकास्ट में या हर जगह आप सुनते हैं, हर एस्ट्रोलॉजर बताता है आपको, सूर्य को जल तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्य को लोग जल चढ़ाते एक चीज़ का उनको ध्यान नहीं देते वो, जिसका मैं स्पेशल उनको बताना चाहूँगा कि जब भी सूर्य को जल चढ़ाए तो आपके पैरों में छींटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि पैरों में अगर छींटे आए तो वो सूर्य जल चढ़ाना आपका जो है आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। तो उसमें या तो आप किसी गमले में चढ़ा सकते हैं रख के, या आप कोई बाल्टी रखी है, बाल्टी में डालिए उस जल को, तो आपके पैरों में छींटे ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप सावधानी बरतिए। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें ऐड कर सकते हैं आप, जो 1 नंबर वाले हैं स्पेशली, वो बंदरों की सेवा करें। यानी बंदरों को आप केले, गुड़, चना खिला सकते हैं, जिससे कि स्पेशली आपका जो है सूर्य बहुत अच्छा काम करेगा, वर्क करेगा और आपके लिए बेनिफिट देगा। तो कोई 1 नंबर वाला है, अभी आपने 1 नंबर की बात की है, हाँ जी। तो क्या वो बिजनेस अगर कुछ स्टार्ट करने का सोच रहा है 2026 में, हाँ तो उनको बिजनेस में जाना चाहिए? जैसे आपने बोला वो गवर्नमेंट या नौकरियां उसमें तो बहुत आगे जाते हैं, हाँ तो जी। बिजनेस के लिए कैसा रहता है उनके लिए? तो बिजनेस में मैं यही कहना चाहूँगा, उनको कोई ना कोई ऐसा बिजनेस जो कि गवर्नमेंट से मतलब कि रिलेटेड हो, और खासकर अगर वो नॉर्मल बिजनेस में भी जाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट को धोखा नहीं देना है। जैसे इनकम टैक्स की चोरी नहीं करनी, जैसे जीएसटी वगैरह प्रॉपर भरते रहना अपना। तो इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि 1 साल है, 1 नंबर है, तो वो आपको सजा भी देगा क्योंकि राजा का साल है, बट ऑब्वियस है, तो वो सजा देने के इस समय बहुत चांसेस हैं कि जो राजा जैसी पद पे बैठा रहेगा, जो भी व्यक्ति रहेगा, वो अगर आप गलत करोगे तो आपको उसका नुकसान जो है मिलेगा, 100% मिलेगा। तो 1 नंबर के लिए स्पेशली उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑनेस्टली काम करना है, और सूर्य की तरह ही उन्हें चलना है कि जैसे सूर्य समय पे उगता है और समय पे डूबता है, तो उसी तरह उनको अपने कार्य को करते रहना है, और अपनी दिनचर्या को भी ऐसे ही बना के रखेंगे तो उन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिशियल मिलेगा। तो बेनिफिट है उनके लिए। और आने वाले, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि आने वाले आगे के जो रहेंगे आपके 9 या 10 साल, वो इतने बढ़िया नहीं रहेंगे, जो अगर इन चीज़ों को मान के फॉलो करके चलेंगे, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है 1 नंबर के लिए। तो 2 नंबर वालों के लिए नौकरी या बिजनेस से रिलेटेड अगर क्या उनके लिए कैसा जाने वाला है 2024? अब आप 2 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। तो अगर 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर रानी है। अब 1 नंबर का जो एक मूलांक से एक चीज़ हमारी छूट गई। एक मूलांक पहले मैं बताना भी चाह रहा था, वो हम दिमाग से निकल गई बात। 1, 10
और 19 और 28 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो एक मूलांक से ही जो है वो पूरी तरह से उनके ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं। और इसी तरह 2 नंबर पे आ जाते हैं, जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर है और आपका 11 नंबर है और 29 नंबर है डेट ऑफ बर्थ का, और साथ में उनका 20 नंबर है। तो ये 4 डेट ऑफ बर्थ जो हैं ये उनका मूलांक जो है 2 नंबर ही माना जाएगा। तो अब आपकी बात पे आ जाते हैं कि 2 नंबर के लिए साल कैसा रहेगा। तो 2 नंबर के लिए ये साल जो है राजा के साथ रानी है 2 नंबर, तो ये साल उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर आप कहीं, मैं दूसरी चीज़ को इससे कनेक्ट करता हूँ कि 2026 यानी 2026 में 2 बार आ गया आपका जी। तो उसको अगर कनेक्ट करते हैं तो इन्हें इस साल ना थोड़ा अपनी भावनाओं पे थोड़ा ध्यान रखना, इनको भावनात्मक नहीं होना है किसी भी कार्य को करते हुए, यानी प्रैक्टिकली कुछ भी कर रहे हैं तो अगर भावनाओं से जुड़ेंगे तो उस चीज़ में उनको नुकसान मिलेगा अधिक, क्योंकि 2 की अधिकता हो रही है तो वो इनको परेशान करेगी। तो डिसीजन अच्छे रहे, अगर समय पे ले, भावनाओं से ना जुड़ें तो प्रोफेशनली आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। और काफ़ी हद तक मुझे जो लगता है कि आने वाला साल राजा के साथ रानी अलाइन है तो बहुत अच्छा है इनके लिए साल, तो ऐसा कुछ इनके लिए बुरा नहीं है इस साल में। और बाकी मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली है कि हम ड्राइवर और कंडक्टर को लेके चलते हैं, तो जो मूलांक है और भाग्यांक दोनों ही ड्राइवर और कंडक्टर का सिस्टम चलता है उन पे। और राजा और रानी का अलाइनमेंट बहुत अच्छा रहता है। और इनके घर में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आज अपने दर्शकों को, अगर किसी के घर में इसी तरह जैसे 2 नंबर है किसी का, तो उसके साथ अगर उनके घर में कोई 1 नंबर मूलांक वाला है तो उनके लिए बेनिफिट डबल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो उनकी काफ़ी हद तक जितनी भी उनकी प्रॉब्लम होंगी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उनके द्वारा ही हो जाएंगी। तो इस तरह उनको ये करना पड़ेगा। और इसकी थोड़ी मैं उनको ये कहूँगा कि इस साल में अपने इमोशनल लेवल को थोड़ा कंट्रोल में रखें। उसके लिए मैं थोड़ी रेमेडीज़ वगैरह भी बता देता हूँ आपको। तो उसमें ये कर सकते हैं कि वो अपने घर में हरिद्वार से इसी साल में जाके गंगा जल को स्थापित कर सकते हैं ला कर, ये नहीं कि पुराना पड़ा है आप उसको कीजिए। और थोड़ा बुजुर्ग औरतों की, खासकर जैसे किसी की सासू माँ हैं या कोई मदर हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, उनकी हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहें और उनकी ब्लेसिंग लेते रहें, तो आपका ये साल बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। और इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं जो इजी है और अच्छा भी है, आप बरसात के पानी से नहा सकते हैं जब बारिश आए, क्योंकि जो नेचर आपको देगा वो तो अलग ही होगा सिस्टम। तो नहाएंगे तो उससे भी आपका मन जो है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन जब शांत कब होता है कि जब आपको नेचर कुछ ऐसी चीज़ें देता है। झरने में नहा सकते हैं, किसी बहते झरने में जाके नहाइए या बारिश के पानी से नहाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका आने वाला टाइम, और ये साल बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगा। सर, 1 नंबर वालों और 2 नंबर वालों के बारे में तो आपने बहुत अच्छा बताया और उपाय भी बहुत अच्छे से बताए। अब हम 3 नंबर वालों के लिए जानना चाहते हैं कि नौकरी, व्यापार, रिलेशनशिप या विदेश यात्रा, क्योंकि विदेश यात्रा के लिए भी सब प्रश्न हमारे पास बहुत सारे आए हैं दर्शकों के, तो ये इन सब के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि 3 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो मतलब कि अब 3 नंबर पे आते हैं, तो 3 नंबर भी जैसे 3 को मैं बताऊंगा, 3, 21 आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 3 है, 12 है, 21 है और 30 है तो आपका मूलांक जो है 3 माना जाएगा। तो अब 3 नंबर को अगर आपने देखा होगा तो एक तो 3 नंबर जब हम लिखते हैं तो उसका जो सिस्टम ऐसा है कि वो एक आधा ओम बन जाता है, ओम की वाइब्रेशन देता है, तो ये गुरु का नंबर है। दूसरी बात, 3 नंबर वाले अपने आप में ज्ञानी होते हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि ज्ञानी होते हैं, और आने वाला जो साल है वो हमारा सूर्य का नंबर है। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि हर नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, और इस नंबर को जोड़ने के लिए 2 और 1 ही मिलेगा खाली आपको, 2 के साथ 1 जोड़ेंगे तो तभी 3 बनता है। जबकि आप 5 को लेते हैं बुध का नंबर, तो उसके साथ अगर 5 के साथ 1 के साथ 4 लेते हैं तो भी 5 बन सकता है, और 3 के साथ 2 लेते हैं तो भी 5 बन सकता है। लेकिन 3 को अगर लेना है, नंबर को लेना है, तो उसके साथ 2 के साथ 1 ही जुड़ेगा तभी वो, या 21 ले लीजिए तो भी 2 के साथ 1 जुड़ेगा। यानी कि जब राजा और रानी जुड़ते हैं, यानी 1 और 2 जुड़ते हैं तो ही 3 बनता है। तो ये गुरु का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है।
तो गुरु जो है एक्चुअली में गुरु के द्वारा ही राजा अपना शासन करता है। पुराने ज़माने में आप देखते थे तो उन्होंने एक गुरु जो है अपने जो है पूरे रखा होता था अपने राज्य को चलाने का, उनसे सलाह मशवरा करके ही उस चीज़ का सिस्टम बनाया जाता था। तो जैसे आप राजा दशरथ समझे, राम जी समझे, उन्होंने जो विद्या प्राप्त की तो गुरुओं का ही पूरा उन पे आशीर्वाद रहा और गुरु ही साथ चलते थे। तो गुरु का साल होने की वजह से ये साल गुरु वालों के लिए जो अलाइनमेंट मैंने बताई कि एक के साथ उनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, तो ये साल बहुत अच्छा है उनके लिए भी। बनिस्पत की उनको बस एक ही चीज़ का थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कि उनका क्रोध पे उनको थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। कई जगह उनका विवाद हो सकता है, उनका किसी से बेमतलब का विवाद होने पे वो चीज़ बढ़ सकती है, उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो क्योंकि एक नंबर जो है वो अग्नि का भी कारक है, तो अग्नि बढ़ती है, तो गुरु में ज्ञान भी होता है, तो अग्नि उनके लिए थोड़ी सी, अगर उन्होंने उस चीज़ को लिया तो अग्नि जो है उनको नुकसान देगी। तो गुरु को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और आने वाले इसके लिए मैं थोड़ी सी उनके पारिवारिक जीवन जो है वो भी इस समय जो है थोड़ा उनको पहला जो हाफ है, जो 6 महीने उन्हें थोड़े संभाल के रखने हैं। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ कि 3 नंबर के लिए अगर वैदिक से भी जोड़ा जाए तो आने वाला जो पहले के फर्स्ट हाफ है जो 6 महीने हैं उनके लिए थोड़े अच्छे नहीं हैं। तो उस चीज़ का वो ध्यान रखें। अपनी फैमिली लाइफ को भी थोड़ा उन्हें संभाल के रखना है कि ज़्यादा भी उनको किसी चीज़ में ऐसा मीन मेक नहीं निकालनी, क्योंकि इस समय वो थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे। गुस्सा जो मैंने आपको बताया 1 नंबर आने से उनमें वो चीज़ का घमंड आ जाएगा, तो वो चीज़ को थोड़ा लाइट रखना है। तो अपने पारिवारिक जीवन को भी संभाल के रखना है। तो ये चीज़ है। और उनको उपाय के तौर पे अगर आप पूछते हो, और जैसे आपने विदेश यात्रा पूछी, तो ये एयर एलिमेंट है, तो इनमें अधिकतर ये कोशिश कर सकते हैं, ये जब चाहे इनको विदेश यात्रा का सुख मिल सकता है। तो ये ज़्यादातर किसी न किसी सरकारी कार्य से हो सकता है कि किसी के साथ जुड़ के अलाइन होके किसी गवर्नमेंट सिस्टम से ही इनको कोई यात्रा के योग बने इनके, तो काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए, वो कर सकते हैं। और उपाय पे आते हैं तो उपाय में इनको कोशिश करनी चाहिए कि दूध में केसर डाल के अगर पीते हैं तो इनका बृहस्पति आपको इनको बेनिफिट देगा। और काफ़ी हद तक ये सूर्य को जल तो चढ़ाना मैं सबको बताया ही है, वो तो करना ही करना है इनको। तो ये सिस्टम जो है ये करेंगे। और चने की दाल जो है हर बृहस्पतिवार को मंदिर में रखते ने, केले के जल पे जल चढ़ाते ने, केले के पेड़ पे जल चढ़ाए, तो भी इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये 3 नंबर का टोटली जो रहेगा अच्छा साल है इनके लिए आने वाला। तो धन लाभ और उसको लेकर कैसा है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है। तीनों नंबर जो हैं शुरू को मैंने बताया, बस इनको जो सावधानियां दी हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो अरविंद जी, अब हम अपने दर्शकों के लिए जिनका कि मूलांक 4 है, उनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। अगर हम नौकरी को देखें, बिजनेस को देखें या रिलेशनशिप को देखें, और अगर ऐसा कोई परेशानी या समस्या उनके ऊपर आने वाली है वो भी आप हमें बताएं। 4 नंबर मूलांक आप कैसे इसको समझेंगे? जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ मूलांक वो होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, 4 नंबर आपका, और 13 नंबर और 22 नंबर, तो और 31 नंबर, ये आपका मूलांक माना जाएगा आप लोगों का। तो आने वाला जो साल है, यानी कि जैसे हमने अभी आपको बताया 1 से 3 की पूरा मैंने आपको ब्रीफ किया है, बताया है कि उसके बारे में अगले साल में क्या होने वाला है। तो ये तीनों जो नंबर हैं वो सात्विक नंबर और देव नंबरों की कैटेगरी में आते हैं जी। तो राहु जो है वो हर काम को रोकता है। तो जितने भी इस समय क्योंकि 1 नंबर है, तो ओपोजिशन में जितने भी जो भी सरकार रहेगी उसके ओपोजिशन में जो रहेंगे